एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद लोग एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस जगह के मिस्ट्री को लेकर साइंटिस्टों ने कई थ्योरीज भी दिए हैं, पर आज तक इसके मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। द बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न इलाके में मौजूद ये बरमूडा ट्रायंगल आज तक कई समुद्री जहाज़ों और एयरप्लेन्स को अपने अंदर कहीं मिला लिया है, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। इसीलिए इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। पर इस जगह की जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इसमें डूबे हुए शिप्स का टूटा हुआ मलबा नहीं मिलता। एक अजीब तरह से डूबे हुए जहाज़ों का मलबा गायब हो जाता है और आज तक किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार जहाज़ों का टूटा हुआ मलबा कहाँ गायब हो जाता है और वो गायब कैसे हो जाता है। साइंटिस्टों ने कई कंस्पिरेसी थ्योरी दिए हैं इस जगह को लेकर, और आज तक बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स के गायब होने का मिस्ट्री आज तक के मॉडर्न साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाई है। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरा। टेक ऑफ के करीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद फ्लाइट लीडर चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टीम को एक मैसेज भेजा। चार्ल्स टेलर ने कहा कि सामने कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा और मेरे तीनों कंपास भी काम नहीं कर रहे और पश्चिम दिशा का भी कोई पता नहीं चल पा रहा और समुद्र भी पहले के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। उन जहाज़ों में कुल 14 लोग सवार थे और वो लोग बरमूडा ट्रायंगल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे और तभी अचानक वो एयरक्राफ्ट एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया और उसके साथ और 4 एयरक्राफ्ट भी था जो कि वो भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक साथ 5 प्लेन अचानक गायब होने से कंट्रोल टावर में चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि 5 प्लेन एक साथ कैसे गायब हो सकता है। बाई चांस अगर कोई दुर्घटना हुआ भी होगा तो 5 प्लेन के साथ तो एक साथ ही दुर्घटना नहीं हो सकता। फिर अचानक वो 5 प्लेन एक साथ कहाँ गायब हो गए। तो उन 5 प्लेन को ढूंढने के लिए अमेरिकन नेवी की टीम ने शाम के समय 13 रेस्क्यू टीम को एक प्लेन पे भेजा जिसका नाम मरीनर फ्लाइंग बोट था। उसी जगह पे भेजा जहां से आखिरी बार उस प्लेन का लोकेशन मिला था। और इस मरीनर फ्लाइंग बोट की ये खासियत थी कि ये हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी तैर सकता था। इस प्लेन के कैप्टन ने कंट्रोल टावर को आखिरी बार ये मैसेज भेजा कि रास्ता बिल्कुल साफ है और हम सर्च मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही उस प्लेन का कनेक्शन भी टूट गया और वो प्लेन भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब वो प्लेन गायब हुआ उसी समय उस रास्ते से एक शिप गुजर रहा था। उसने अगले दिन जाकर बताया कि आसमान में उसने एक बहुत बड़ा धमाका देखा था। ये सुनकर रेस्क्यू टीम घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद वो प्लेन क्रैश हो गया है। फिर सर्च टीम ने जहां वो धमाका हुआ था वहां पे जाने के लिए एक टीम बनाया और उस जगह पे उस क्रैश हुए प्लेन को ढूंढने के लिए निकल गए। 5 दिनों तक करीबन 100 बार से ज़्यादा बार तक उस जगह पे सर्च टीम ने उस प्लेन को खोजा और उस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही उस प्लेन के टूटे हुए मलबे मिले। यूएस नेवी की रिसर्च टीम कई दिनों तक छानबीन करती रही पर वो प्लेन के गायब होने का मेन रीज़न नहीं पता कर पाई। इस घटना के बाद लोगों ने पहली बार बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के बारे में सुना और इस घटना को सुनने के बाद लोग वहां जाने से डरने लगे। यूएस नेवी और रिसर्च टीम कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें कहा कि वो 6 प्लेन खराब मौसम के चलते क्रैश हो गए। इस रिपोर्ट के बाद उस केस को बंद कर दिया गया। इस जगह पे जाते ही जहाज़ें गायब हो जाती थी, इसलिए लोग वहां जाने से डरने लगे और कई लोग उस जगह के मिस्ट्री को पता करने के लिए समय समय पर वहां गए और अपने अपने रिसर्च के अनुसार एक थ्योरी दिया इस जगह को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक डोर है दूसरे प्लैनेट्स पे जाने का और दूसरे प्लैनेट के एलियंस इस रास्ते की मदद से पृथ्वी पे आते हैं और जो लोग भी इस ट्रायंगल से गुजरते हैं उन्हें एलियंस इस रास्ते के मदद से दूसरे प्लैनेट्स पे लेके चले जाते हैं उन पे रिसर्च करने के लिए। एक और थ्योरी है इस जगह को लेकर जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि जहाँ पे आज ये बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ कभी एक बहुत ही एडवांस शहर हुआ करता था अटलांटिस, जो कि अभी पानी के भीतर डूब गया है। लोगों के अनुसार वो सिविलाइजेशन आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और उन लोगों ने एक ऐसा रेज
यानी किरण का आविष्कार किया था, जो कुछ ही सेकंडों में एक पूरे शहर को खत्म कर सकता था। वही रेज अभी भी अटलांटिक ओशन के गहराई में मौजूद है, जो कि कभी कभी निकलती है, और उसी समय जब वो किरण निकलती है उस समय वहाँ पे जो भी मौजूद होता है वो नष्ट हो जाता है। पर इस थ्योरी को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे ही अलग अलग समय पे कई लोगों ने अपने रिसर्च के अनुसार अनेकों थ्योरीज दिए हैं, पर उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने का रहस्य आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है।